नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा विषय है महान विदुषी गार्गी। आज मैं एक नई कहानी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसका विषय है महान विदुषी गार्गी। दोस्तों, ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे समय के साथ साथ ये सब नाम कहीं खो से गए हैं, जिनका ज्ञान आज के बच्चों और युवाओं को होना ही चाहिए। दोस्तों, पहले के समय में बच्चे दादी और नानी के पास जाते थे और उनके साथ एक लंबा समय व्यतीत करते थे, तो वे उन्हें ढेर सारी कहानियाँ सुनाया करती थी और बच्चे भी बड़े चाव से उसे सुना करते थे, जिससे उनमें संस्कार कूट कूट के भर दिए जाते थे। परंतु अब समय बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। इन सब के लिए बच्चों के पास समय ही नहीं रह गया है। बच्चों का वो बचपन कहीं खो सा रहा है। अतः एक छोटा सा प्रयास मेरी ओर से उन सभी के लिए। महिला और गर्ग वंश की कुल दीपिका विदुषी गार्गी को मेरा शत शत नमन। गार्गी ऋषि वचनकन्वु की पुत्री थी और इसी कारण उनका नाम वाचकन्वी रखा गया और बचपन से ही उनकी शिक्षाविदों के प्रति विशेष रुचि थी। वैदिक काल की महिलाएं अपने अनुकरणीय बुद्धि और सर्वोच्च आध्यात्मिक गुणों के लिए प्रसिद्ध थीं। गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण वे गार्गी नाम से प्रसिद्ध हैं। गार्गी उस समय की असाधारण महिलाओं में से एक थी और वह एक प्रसिद्ध विद्वती के साथ साथ एक प्रवर्तिका भी थी। छोटी उम्र से ही वचनकन्वी बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और दर्शन के इन क्षेत्रों में अपनी दक्षता के लिए प्रसिद्ध हुईं। गार्गी वेदों की एक प्रसिद्ध व्याख्याता थी। उन्हें ब्रह्मांड का गहन ज्ञान था। उन्होंने ऋग्वेद में कुछ ऋचाएँ रची थी और अपने समय में और उसके बाद भी समाज में उनका बहुत सम्मान किया जाता था। गार्गी एक महान प्राकृतिक दार्शनिक, वेदों की व्याख्याता और ब्रह्म विद्या की ज्ञाता थी। इन्होंने शास्त्रार्थ में कई विद्वानों को हराया था। एक बार राजा जनक द्वारा आयोजित यज्ञ में गार्गी ने महर्षि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया। इस शास्त्रार्थ में गार्गी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए महर्षि याज्ञवल्क्य को ब्रह्म दर्शन का प्रतिपादन करना पड़ा। गार्गी वेदज्ञ ब्रह्मज्ञानी तो थी ही, तो वे सभी प्रश्नों के जवाब जानती थी। यहाँ इस कहानी को बताने का तात्पर्य यह है मित्रों कि अर्जुन की ही तरह गार्गी के प्रश्नों के कारण ही बृहदारण्य उपनिषद की ऋचाओं का निर्माण हुआ। गार्गी वाचकन्वी लगभग 700 ईसा पूर्व में जन्मी एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक थी। वैदिक साहित्य में उन्हें एक महान प्राकृतिक दार्शनिक, वेदों के प्रसिद्ध व्याख्याता और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के साथ ब्रह्मवादी के नाम से भी जानी जाती हैं। बृहदारण्य उपनिषद के 6वीं और 8वीं ब्राह्मण में उनका नाम प्रमुख है। जब विदेह के राजा जनक ने एक ब्रह्म यज्ञ, एक दार्शनिक बैठक का आयोजन किया, तो उस समय यज्ञ में गार्गी की भागीदारी करने का भी अनुमान लगाया गया था। राजा जनक द्वारा आयोजित एक दार्शनिक बहस में ब्राह्मण संवाद में भाग लेती हैं वे और संयम आत्मा के मुद्दे पर अनेक प्रश्नों के साथ ऋषि याज्ञवल्क्य को चुनौती दे देती हैं। और यह भी कहा जाता है कि ऋग्वेद में उन्होंने कई भजन भी लिखे हैं। वह अपने सभी ब्रह्मचर्य बने और परंपरागत हिंदुओं द्वारा पूजा में आयोजित किया गया। कई बार
प्रसिद्ध संतानें अपने पिता को नाम दे दिया करती हैं, वैसे ही कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि गार्गी वाचकन्वी ने अपने पिता को अपने गुणों के कारण ही ये नाम दिया होगा। इसलिए गार्गी वाचकन्वी का अर्थ हुआ कि वह गार्गी जिससे संवाद या विवाद में कोई हरा न सके। तो मेरी ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। और आप सब ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मित्रों।